राहुल गांधी का एक नया स्टेटमेंट आया है जिसके बाद से बंगाल के अंदर वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर आने हैं ये एक तरीके से तय हो गया है। हम सबको पता है कि बंगाल के अंदर पहला चरण का इलेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी जागरूकता की तरफ वापस आ रही है। इस पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग भर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आया, लेकिन अब राहुल गांधी यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ना कि सिर्फ बीजेपी ममता बनर्जी पर केजरीवाल जैसे और अन्य इंडिया ब्लॉक के जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी यहाँ पे बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वायरल वीडियो जो आपके सामने पेश होने वाली है, बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाइयों और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब सबके दिमाग में यही एक सवाल आ गया कि एक्चुअल में राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक तीर से बहुत निशाने करना चाह रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से पहले जो वेस्ट बंगाल में थी, टीएमसी से पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी से वहां पर सरकार थी कांग्रेस की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी जो समस्याएं थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बोला कि कांग्रेस जो है वो हमारे दल से नहीं है, इसके वजह से वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रही है, हमें एक वामपंथी विचारधारा की जरूरत है अपने स्टेट के अंदर। उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी के बाद से बहुत तरीके की चीज़ें, कुछ अच्छी हुई, कुछ खराब हुई, और उसके बाद से उनकी सत्ता हथियाने आई टीएमसी। टीएमसी ने यही सारे वादे किए थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन और ऊपर जाएगा, अलग तरीके जो इश्यूज हैं वो खत्म होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ लेकर गई थी वेस्ट बंगाल को, तो ममता बनर्जी धीरे धीरे करके डिटोरिएट करने लगी है, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके बाद से कांग्रेस को यहाँ पर एक मौका दिखने लगा। अब क्या हुआ कि सत्ता में बहुत टाइम हो गया, 15 से 20 सालों बाद टीएमसी की जो पूरी गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे करके बंगाल के अंदर बहुत वीक होते हुए दिखाई दे रही है। अब टीएमसी का जो बड़ा वोटर बैंक है वो क्या है? माइनॉरिटी वोटर बैंक। तो टीएमसी हमेशा कोशिश करती है वो अपने माइनॉरिटी वोटर बैंक से अपने जेब को भर सके, राइट। अब यहाँ पर उनका जो माइनॉरिटी वोटर बैंक है वो धीरे धीरे करके ना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत से दावेदार आ गए हैं। इस बार फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने फिर से वेस्ट बंगाल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो जागरूकता के साथ कैंपेनिंग शुरू कर दी है। उस पार्टी के पास ना ढंग से पैसा है ना कुछ है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन लोगों ने कैंपेनिंग अपनी शुरू की है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगर 2011 में बीजेपी ने उनके वोटर बैंक लिस्ट को नहीं काटा होता तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी टीएमसी के पास से जा ही नहीं पाती। वो हमेशा टीएमसी को एक तगड़ा कंपटीशन देती, पर एक बड़ा ऑपोजिशन के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी उभर के आ गई, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक एग्जिट लेना पड़ा। लेकिन अब वो वापस आ गए, वो भी माइनॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं और हिंदुओं पे भी तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा है वो माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा रहता है। तो एक तरफ सोचिए कि 30% मुसलमान के ऊपर कितने लोग एक साथ दावेदार खड़े हुए हैं, टीएमसी पार्टी खुद, उसके बाद से हुमायूं कबीर की जो पार्टी है वो, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना कराई है वेस्ट बंगाल में, वो भी अपनी पार्टी के साथ खड़े होके वहां पे बैठे हुए हैं कि मुझे भी थोड़ा वोट मिलेगा। एक तरफ सुर्खियों में था कि ओवैसी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी भी आ चुकी है और अब कांग्रेस भी आ गई है। सो राहुल गांधी, हम सब यही सोच रहे थे कि वो वापस आ क्यों रहे हैं, जब पहला फेज का इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद से अब क्यों उनके अंदर
ज़्यादा जागरूकता आ रही है। तो यहाँ पे राहुल गांधी का एक सिंपल सा आंसर है कि राहुल गांधी को अब ऐसा लगने लगा है और कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि अब जब मुसलमानों का भरोसा टीएमसी पर से उठ रहा है, तब वो क्या पता कि कांग्रेस को एक तरीके से बहुत ही, कहते हैं ना कि उस हिसाब से देख सकते हैं कि जहां पर वो अब एक क्लोज या फिर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी हो सकती है जिसपे हम अगर वोट करेंगे तो हमारे लिए चीजें इजी होंगी। तो यहाँ पर जो पूरी राहुल गांधी की रैली है, जो पूरी उनके मैनिफेस्टोज हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बाद से हम यहाँ पर ये भी एक चीज देख रहे हैं कि किस हिसाब से पूरा इलेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हो गया, जो कि बहुत चांसेस है कि हो भी सकता है, क्योंकि बहुत से मुसलमान पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ना आए, बाकी किसी को भी आना है तो वो आ जाए। इतना ही नहीं, अगर मैं बीजेपी का वोटर बैंक बताऊं तो बीजेपी मैक्सिमम ऑफ द टाइम हिंदुओं पर ही टारगेट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इधर ही नहीं, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर वो सिर्फ हिंदुओं पर ही टारगेट करती है, क्योंकि मुसलमान कभी भी एज सच उनके तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से इंक्लाइन कभी रहे नहीं उनके मैनिफेस्टोज। और प्लस अगर आप योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, इन लोग के डायलॉग्स और जो काबा और इन सबको लेकर जो डायलॉग्स आए हैं, इसके बाद से मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कहीं से भी बीजेपी को चूज करना चाहते हैं। पिछले बार के इलेक्शन के अंदर मैक्सिमम मुसलमानों ने, करीबन 30 से 40% मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट किया था, पर उसमें से 5% मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट किया था। पर उसी के बाद से बीजेपी समझ गई थी कि एज सच वो मुसलमानों को तो यहाँ टारगेट नहीं कर सकती है, वो तो नहीं आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों को केटर करने की कोशिश की ही नहीं। यहाँ पर उनके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, वो अपनी मेजर वोटर बैंक पे ध्यान दे रहे हैं। मुसलमानों पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए आ रही है वो टीएमसी है और अब राहुल गांधी है। राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से ममता बनर्जी अब ढीली होती जा रही है। वायरल वीडियो के अंदर राहुल गांधी ने ये बोला कि ममता बनर्जी ने करप्शन के अलावा पूरे वेस्ट बंगाल में क्या ही किया है, उनकी वजह से टीएमसी के गुंडाओं के जितने भी लोग हैं उनके अंदर इतना ज्यादा निडरता आ गई है, डर ही नहीं बचा है, क्योंकि करप्शन करना हो, कुछ भी करना हो, ममता बनर्जी ने उनका पूरा साथ दिया है। इसके बाद से बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये भी बोला था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस पूरे स्पीच के बाद से बीजेपी का जो पूरा का पूरा परिश्रम है उसको ज्यादा लहरा दिया है। बीजेपी का जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो था, जो पूरी की पूरी वो आइडियोलॉजी प्रूव करना चाहते थे यहाँ पे, उसको सही साबित कर दिया है। तो इस टाइम पे जो चीजें चल रही है उसमें बहुत ज्यादा आंकड़े में डिफरेंस दिख रहा है। और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना वेलकम बैक कर रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, उससे क्या पता कि बहुत सीट्स नहीं, पर क्या पता मुसलमानों का एक्चुअल में वोट लेकर वो चली जाए। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, स्पेसिफिकली राहुल गांधी, जो पूरे इलेक्शन भर चुप बैठे रहे। अब जब इलेक्शन पर वो चुप रहे, तब यहाँ पर अब चीजें डिफरेंट होने लगी है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन भर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साधी रही, पर अब बहुत क्लेवरली वो इलेक्शन के एंड पे, ताकि जनता के दिमाग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और लास्ट मोमेंट पे जब वो कंफ्यूज हो कि उनको एक्चुअल में वोट किसे करना है, तब कांग्रेस पार्टी उभर कर आए। क्योंकि देखिए, जब अगर वो बीजेपी को वोट करेंगे तो टीएमसी उनको मारेगी, टीएमसी को वोट करेंगे तो ऑलरेडी उनके दिमाग में ये आ रहा है कि गुंडा राज और कितने टाइम तक चलेगा। बीजेपी की तरफ से भी एक दबाव आ रहा है, बार बार लोग आ रहे हैं। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टी की तरफ से अलग अलग तरीके का प्रेशर है लोगों के ऊपर, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सेफर ऑप्शन है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास वोट भी आया तो टीएमसी कुछ कहेगी नहीं, है तो ये लोग इंडिया ब्लॉक के ही लोग, तो इतना कुछ बात मिलेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ आप देखिए, मैं उसमें एक्चुअल में बहुत ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से सरप्राइज हो चुकी हूँ। जब तक टीएमसी थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तब तक लोकसभा इलेक्शन में और इंडिया ब्लॉक को हमेशा ये एश्योरेंस रहती थी कि वेस्ट बंगाल की सीट उनकी ही है। लेकिन अब जो ममता बनर्जी चली जाएंगी, अगर वो गई तो यहाँ पर बीजेपी की सीट आ जाएगी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक से एक और स्टेट चला जाएगा, जिसके बाद से लोकसभा का जो इलेक्शन है और सेंटर में कांग्रेस को जो लाना है, वो सपना अगर दूर था तो वो और कोसों दूर होता चला जाएगा, जिसके बाद से इश्यूज और बढ़ती ही चली जाएंगी इंडिया ब्लॉक के लिए, इस पूरे देश के ऊपर राज करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी इस टाइम पे बस अपना इंडिविजुअल पीआर करने में बहुत ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस टाइम पर कुछ भी बोलना सही नहीं समझा है। राहुल गांधी ने इस टाइम पे एक तरीके से जिस हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ साफ ये चीज पता चल रही है कि राहुल गांधी यहाँ पर कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिनों में हमने देखा है कि राहुल गांधी की जो इलेक्शन कैंपेन है
वर्सेस पूरे कांग्रेस की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कहीं से भी बातचीत तक नहीं हो रही है दोनों पार्टी और पार्टी के लीडर के बीच में। हर चीज़ डिफरेंटली सामने आ रही है और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इन सब चीज़ों का एक वेल प्रूफ साबित हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू so much. Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.